शांत रहो। सारे सिलेबस के थे, कहां से रिएक्शन नहीं थे? कहां तक था लास्ट क्लास में? कोरे हाउस पढ़ रहे थे? हो गया था? क्वेश्चंस कर लिया था? देखो हो गया तुम्हारा व्रत व्रत सब टूट गया? तुम लोगों ने तोड़वा लिया व्रत सब? फेस्टिवल अच्छे से मन गया भाई? शांत शांत। हेलो हेलो हेलो, एक तो आवाज नहीं जा रही क्या? कौन सा फेस्टिवल? बहुत बढ़िया। टेस्ट की बात कर रहा था मैं। शांत। ए, इधर मछली बजा रहे क्या? शांत। तो आप लोग का फेस्टिवल हो गया ना अच्छे से? बढ़िया। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। ओह, शांत। ये देखो, ये अपना ही लगा हुआ है। तुम तो अपना ही लगे रहते हो भाई। तुम एक काम करो, ऑनलाइन पढ़ लिया करो तुम। क्या है? चलो लिखो। एक चार्ट जो हमने बनाया था, वापस उस चार्ट पे आते हैं। आज मेरी ही आवाज कम सुनाई दे रही है क्या? मुझे आवाज कम है? क्यों? अच्छा, आज ठीक है, बाकी दिन ज्यादा हो जाता है। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। हाँ, आज दो क्लास है क्या मेरी यहाँ पे? ये और इसके बाद वाली, लास्ट वाली। बहुत बढ़िया। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में सबसे पहले हमने पढ़ा था अनसैचुरेटेड एल्केन से एल्केन बनाना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन बनाना। उसके बाद हमने पढ़ा हुआ था एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाना, और एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के हमने रिएक्शंस पढ़े थे। सबसे पहला रिएक्शन कौन सा पढ़ा था? ऊर्ज रिएक्शन हमने पढ़ लिया था इसका। फिर ऊर्ज रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट उसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी हमने देख लिया था। फिर ऊर्ज के बाद हमने इसी का एक्सटेंडेड वर्जन फिटिक पढ़ लिया था। ऊर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, फिर ऊर्ज फिटिक। ऊर्ज फिटिक के बाद आपने पढ़ा था कॉपर हीट वाला, एराइल आयोडाइड वाला उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन के बाद फिर हमने पढ़ा होगा फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन के बाद आपने सबसे लास्ट में पढ़ा था कोरे हाउस, कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन या इसको कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। ये आपने पढ़ लिया है, एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का ये सारा प्रोसेस होता है। इसके साथ में एक और प्रोसेस होता है, दैट इज यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करके भी हम क्या कर सकते हैं? एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाया जा सकता है। कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट? सबसे पहले अपन लेते हैं LiAlH4 नाम का रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेगा? आपके सामने एल्काइल हैलाइड से एल्केन बना देगा। NaBH4 ये भी एल्काइल हैलाइड से एल्केन बना देगा। ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड ये भी आपका एल्काइल हैलाइड से एल्केन बना देगा। और साथ में रेड फास्फोरस HI तो है ही, ये तो हर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H में कन्वर्ट कर देता है। चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो क्लोरीन हो, किसी भी तरह का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो,
उसको वहां से रिमूव करके हाइड्रोजन लगा देता है। तो अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं, फिर आपका ये वाला टॉपिक फिनिश होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास प्रिपरेशन था, क्या वो अल्कोहल से था? और वो हो चुका है। रेड फास्फोरस एचआई नहीं हो गया है, वो हो चुका है। तो अल्कोहल का एल्केन बनाने का प्रोसेस रेड फास्फोरस एचआई हमने ऑलरेडी आपके पास पढ़ा हुआ है। रेड फास्फोरस एचआई के साथ ही अपने आप एल्केन बना देगा। चौथा स्टेप जो आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, कि एल्डिहाइड और कीटोन से आप कैसे एल्केन बनाओगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन बनाने के दो स्टेप्स हैं। एक का नाम है उल्फ किस्नर और दूसरे का नाम है क्लीमेंसन। क्लीमेंसन और उल्फ किस्नर बार बार आपके पास एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी की रिएक्शंस हैं, ये यहां नहीं दिया है लेकिन एल्डिहाइड कीटोन में दिया है। तो एल्केन के जितने भी रिएक्शन हम यहीं पे पढ़ रहे हैं, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। ऑल एल्केन रिएक्शन पूरे एनसीईआरटी में जहां भी दिया हुआ है ये हम पढ़ेंगे। पांचवा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाना है, और कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने के फर्दर आपके पास दो स्टेप्स हैं, तीन है। पहला है आपके पास सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। यह भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार इसके इंटरमीडिएट पे सवाल प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेगा। दूसरा आपके सामने है कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस सबका शॉर्ट ट्रिक अभी बताने वाला हूं। और तीसरा आपके पास मोजिंगो रिएक्शन। ये तीनों एनसीईआरटी की रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, प्रीवियस ईयर के रिएक्शंस हैं। ठीक है, जब ये हो जाएगा फिर आपके पास आएगा बेटा ग्रिग्नार्ड। फिर आएगा ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड से एल्केन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फिर आपका एल्केन फिनिश होगा प्रिपरेशन। हाँ, करवा सकते हैं, वो तो स्पेशल मेथड में लिखा ही हुआ है 7th में। अभी तो 6 ही लिखा है, 7वें में आएगा। देखो नोट्स में 7वें में हमने पढ़ा रखा है रेड फास्फोरस एचआई, जितने भी ऑक्सीजन हो, नॉट ओनली दिस, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड अमाइड एस्टर ईथर अल्कोहल, सबको जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है सबको रेड फास्फोरस एचआई रिड्यूस कर देगा। चलिए, वो हम पढ़ चुके हैं इसलिए उसको लिखा नहीं है, 7th मेथड ऑलरेडी हो चुका है। तो हेडिंग आज डालेंगे एल्डिहाइड एल्काइल हैलाइड से एल्केन बना रहे हैं यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। एल्काइल हैलाइड से एल्केन बना रहे हैं यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। एल्काइल हैलाइड से एल्केन बन रहा है यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उसको भी देख लेते हैं। देखो बोर्ड पे रिड्यूसिंग एजेंट आपको वैसे तो बहुत सारे पढ़ने हैं। 8 रिड्यूसिंग एजेंट आपके सिलेबस में है, जिसमें LiAlH4, NaBH4, LiBH4, डाइबल H का नाम सुना होगा। इस तरह की बहुत सारी रिड्यूसिंग एजेंट्स आपको पढ़ना है। बट एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने में केवल 3 आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट्स इस्तेमाल आएंगे, बाकी से रिड्यूस नहीं होता है। तो यहां पे 3 पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में बाकी रिड्यूसिंग एजेंट्स अपन पढ़ लेंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, तो यहां पे जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उसके बारे में पहले आप देख लीजिए। रिड्यूसिंग एजेंट्स एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने वाले हैं LiAlH4। इसको बोलते हैं लिथियम, एल्युमिनियम, और H का मतलब है यहां पे हाइड्राइड। अच्छा, हाइड्राइड का मतलब क्या समझते हो? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होता है? हाइड्राइड का मतलब होता है बेटा H माइनस। H माइनस को ही बोला जाता है हाइड्राइड आयन। ठीक है, LiAlH4 के बाद आपके पास दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो है NaBH4। तो सोडियम बोरोन नहीं, बोरो, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अगेन यहां पे भी हाइड्राइड लिखा गया है। हाइड्राइड का मतलब क्या, यहां पे H माइनस टाइप का कुछ होगा। सिमिलरली ट्राइफिनाइल
ट्राइफिनाइल का मतलब 3 फिनाइल ग्रुप लिखा हुआ है, और एसएन का मतलब 3 है, एच का हाइड्राइड है, तो ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड आपके सामने। अच्छा, हाइड्राइड है तो क्या आपके पास H माइनस दिख रहा है? और साथ में अगर मैं रेड फास्फोरस HI भी ले लूं, ये भी तो रिड्यूसिंग एजेंट ही है। ये भी क्या करता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को हटा के H ही तो जोड़ता है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का हटना और H का जोड़ना ये रिडक्शन ही तो है। अच्छा, तो अब देखोगे कहीं ना कहीं रिड्यूसिंग एजेंट के नाम में ही क्लियर है कि अगर रिड्यूसिंग एजेंट आ रहा है तो H माइनस आ रहा होगा। हर रिड्यूसिंग एजेंट में आप देखोगे तो LiLH4, NaBH4, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, याद करो रेड फास्फोरस HI में बोला था नेसेंट ऑक्सीजन आएगा, और नेसेंट ऑक्सीजन इज H माइनस। तो किसी भी तरह के रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इसका मतलब वो H माइनस दे रहा है। ऑल रिड्यूसिंग एजेंट ऑन दिस अर्थ सब के सब H माइनस ही देते हैं। अब अगर H माइनस देगा तो क्या सामने वाले प्लस से जाके जुड़ जाएगा? जैसे मान लो मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं, CH3 CH2 और यहां पे Cl दिया हुआ है, क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, कार्बन पे प्लस? अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन LiAlH4 से कराता हूं, तो आपको याद है कि LiAlH4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या देता है, H माइनस। तो अगर H माइनस है तो क्या इसकी रिएक्शन प्लस से होगी? सामने प्लस कहां दिख रहा है, क्या कार्बन के पास? तो क्या ये कार्बन से जाके जुड़ जाएगा, और कार्बन से जाके जुड़ के क्या ये इथेन बना लिया है, प्लस साथ में क्या आपके सामने LiCl बन गया, प्लस साथ में आपके सामने AlCl3 बन चुका है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, मान लीजिए आपके स्क्रीन पे CH3 CH और ऊपर जाके आपके पास CH3 और यहां पे Cl लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन मैं NaBH4 से करा रहा हूं, तो जैसे ही आपको रिड्यूसिंग एजेंट दिखेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब आपको क्या नजर आएगा, H माइनस, और H माइनस है तो क्या इसकी रिएक्शन प्लस से होगी? तो क्या यहां कार्बन पे प्लस भी नजर आ रहा होगा? तो क्या H माइनस इससे जाके जुड़ जाएगा, और जब जुड़ जाएगा तो क्या प्रोपेन बन जाएगा? तो सिंपली वहां से प्रोपेन बनता हुआ नजर आ रहा होगा, और वहां से क्लोरीन निकल जाएगा, तो क्लोरीन LiCl के साथ और AlCl3 के साथ, NaCl के साथ। हाँ, LiCl भी बनेगा क्या? नहीं बनेगा, LiCl नहीं बनेगा, यहां पे सिंपली NaCl बन जाएगा, प्लस जो बोरोन है वो आपका BH3 बना लेगा, AlH3 बना लेगा, AlCl3 नहीं, AlH3। ठीक है, एक हाइड्रोजन चला गया है तो बाकी के 3 हाइड्रोजन तो रहेंगे ना। सिमिलरली बोरोन से एक हाइड्रोजन चला गया है, बाकी के 3 हाइड्रोजन तो एज इट इज है। अगर मान लो सेम रिएक्शन को CH3Cl को मैंने ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड से कर दिया, तो क्या ये भी H माइनस देगा, और ये H माइनस फिर से कार्बन प्लस पे अटैक करेगा? तो यहां पे जैसे ही अटैक हुआ क्या मीथेन, CH4 मीथेन बन जाएगा प्लस। अब CH4 मीथेन बन गया है, प्लस आपके पास ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, तो ट्राइफिनाइल PH3SN वो Cl से जाके जुड़ जाता है, PH3SNCl। एक ही H था वो वहां से हट गया है, तो क्या आप Cl जाके जुड़ जाएगा वहां पे सिंपली। तो आपको क्या याद रखना है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है बेटा आपके पास H माइनस, और H माइनस की रिएक्शन हमेशा प्लस पे होगी, अटैक करा देना है, इससे सिंपल रिएक्शन हो ही नहीं सकता। रिड्यूसिंग एजेंट दिख जाए H माइनस दिखना चाहिए, H माइनस को प्लस से जोड़ दो, प्रोडक्ट बन जाएगा, चाहे कैसा भी रिड्यूसिंग एजेंट आए। हाँ, बाई प्रोडक्ट CH4, हाँ हाँ, पूछता नहीं है बट लिख लीजिए, एग्जामिनेशन में हमेशा मेन प्रोडक्ट पूछा जाता है, साइड प्रोडक्ट नहीं। नहीं, वो सब जेई एडवांस के लिए होते हैं सब, वहां पे उल्टा है कि मेन रिएक्शन ये लिख देगा, बोलेगा बी और सी बना है, ये क्या बना है, क्योंकि इसकी ध्यान नहीं होती ना लोगों को। बट आप लोगों में मेन प्रोडक्ट आता है, आपके सिलेबस में, नीट के सिलेबस में मेजर प्रोडक्ट पूछा जाता है, मेन प्रोडक्ट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास बन जाएगा। प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब H माइनस, H माइनस जो है वो प्लस से रिएक्शन करेगा, प्लस से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेगा।
अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं, बहुत आसान मैकेनिज्म है, पहले लिख लो फटाफट से। हो गया? बताता हूं मैकेनिज्म, नहीं बनेगा, मैकेनिज्म आपको क्लियरली दिख जाएगा इसलिए बताता हूं। बनाओ, एक स्लाइड पीछे कर दें, ये लिखो चुपचाप। हाँ जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। वो सीधा पूछता है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मेन प्रोडक्ट। हाउ मेनी का मतलब होता है स्टीरियो केमिस्ट्री, अभी आ रहे हैं उस पे। हाउ मेनी में ये काउंट नहीं होते कभी भी कि 3 प्रोडक्ट बनते हैं। हाउ मेनी का मतलब अगर यहां कायरल होगा तो इसका आर और एस होगा, ये टाइप का स्टीरियो केमिस्ट्री पूछा जाता है। क्वेश्चन कराया था हाउ मेनी एल्कीन्स आर पॉसिबल, याद है? तो हाउ मेनी एल्कीन्स में आपके पास कितने जीआई होंगे, कोई कायरल हो रहा है, वो सब देखना होता है। आ जाएगा वो क्वेश्चन, अभी टेंशन मत लीजिए। हाँ H2PDBSO4 कॉमन सेंस लगाना था वैसे, बट एल्काइन में वो है। H2PDBSO4 कॉमन सेंस का क्वेश्चन होता है, आपके डीपीपी में भी था, क्यों नहीं पूछा? आपको लगता क्यों है इतना? इसीलिए कहा जाता है फास्टिंग मत रखिए ज्यादा, गैस बन जाता है, फिर आपको लगने लगता है चीजें। फिर वो स्कूटी वाला घूम रहा है इधर आजकल फिर से। हाँ, एक आंसर गलत है तो बता दीजिए, करेक्शन करा देंगे। चलिए मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म इसका बड़ा सिंपल है। मैकेनिज्म कैसे होता है एक बार वापस से देख लीजिए। जैसे मैं 2 मैकेनिज्म यहां पे बता रहा हूं, मान लीजिए सबसे पहले वाला क्वेश्चन आपको लिया हुआ है CH3CH2Cl, इसके रिएक्शन LiAlH4 से करा रहे हैं, तो LiAlH4 जो है ना वो Li प्लस और AlH4 माइनस के फॉर्म में रहता है। आपको पता है Al 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन जब 4 बॉन्ड बना लेगा तो क्या यहां पे माइनस आ जाएगा, तो Li प्लस और AlH4 माइनस। एल्युमिनियम का नेचर क्या है, एल्युमिनियम क्या रहना चाहता है, 3 बॉन्ड या 4 बॉन्ड? एल्युमिनियम नेचुरली तो 3 बॉन्ड बनाना चाहता है, यहां पे 4 बॉन्ड तो जबरदस्ती बना हुआ है, तो क्या यहां से वो H माइनस को निकालना चाह रहा होगा? तो एल्युमिनियम के 4 बॉन्ड जबरदस्ती बन रहे हैं, इसका जनरल नेचर जो है वो 3 बॉन्ड बनाने का। बोरोन फैमिली एल्युमिनियम, बोरोन एल्युमिनियम सब BH3 BCl3 AlCl3 3 बॉन्ड बनाता है, तो यहां से वो H माइनस को निकालना चाह रहा है, तो H माइनस निकल के कहां जाएगा, क्या कार्बन प्लस से जाके जुड़ेगा? H माइनस निकलेगा और देखोगे कार्बन प्लस पे जुड़ेगा, तो क्या कार्बन प्लस पे जुड़ने के बाद ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया है? अब देखो जैसे ही H माइनस निकला, क्या आपके सामने दूसरा प्रोडक्ट AlH3 अपने आप तैयार हो गया होगा? प्लस Cl माइनस रिएक्शन में घूम रहा है अकेले, और एल्युमिनियम प्लस भी अकेले, तो दोनों अकेले अकेले वाले मिलकर प्रोडक्ट बना लेंगे, LiCl बन जाएगा। वहां से Cl माइनस है रिएक्टेंट और दूसरा है Li प्लस और Cl माइनस मिलकर प्रोडक्ट बना लिया। इससे सिंपल कुछ हो सकता है? नॉट पॉसिबल। आइए वापस देखते हैं, मान लो एक और प्रोडक्ट सेम ही रिएक्टेंट के साथ CH3CH2Cl NaBH4, तो क्या अगेन Na प्लस और बोरोन जनरली तो 3 बॉन्ड बनाता है, बट BH4 माइनस बना लेगा। बोरोन जब 4 बॉन्ड बना रहा होगा तो बोरोन पे माइनस आ जाएगा। क्या बोरोन का नॉर्मल ट्रेंड क्या है, 3 बॉन्ड बनाने का? ग्रुप 13 तो 3 बॉन्ड बनाएगा, BCl3 BH3, तो क्या ये अपना H माइनस रिलीज करा देगा? तो ये अपना H माइनस जो है वो रिलीज करा देता है। तो रिएक्शन में जब H माइनस आएगा तो क्या वो कार्बन प्लस पे जाके अटैक कर देगा, और कार्बन प्लस पे अटैक कर देगा तो क्या CH3 बन गया होगा। और देखो जब H माइनस निकल गया तो क्या BH3 बन गया होगा। और देखो यहां से Cl माइनस रिएक्शन में घूम रहा है, Na प्लस भी घूम रहा है, तो 2 सिंगल लोग ज्यादा देर तक घूम नहीं पाते।
NaCl प्रोडक्ट बना लेते हैं। अब देखो मैकेनिज्म में, अब आपको याद आया होगा AlCl3 नहीं बन रहा है यहां पे क्योंकि एल्युमिनियम फ्री नहीं है। Al+3 अगर रिएक्शन में बनता तो वो Cl- AlCl3 बनाता। ठीक है, चलो ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट, मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में CH3 कार्बन CH3 CH Cl, मानिए मैं इसकी रिएक्शन LiAl H4 के बजाय D4 से करा देता हूं, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? सिमिलरली इसकी रिएक्शन में NaBD4 से करा देता हूं, व्हाट विल बी द रिएक्शन? CH3 CH2Cl, इसकी रिएक्शन में ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड के बजाय ड्यूटेरियम ले लेता हूं, क्या यहां से इस बार अब H- के बजाय D- निकल रहा होगा? अगर D- निकलेगा तो CH3CH ड्यूटेरियम और फिर CH3 बन रहा होगा। मेन प्रोडक्ट यहां पे CH3D बन रहा होगा और यहां पे भी मेन प्रोडक्ट आपके पास CH3CH2D बन रहा होगा। ये मेन प्रोडक्ट है। अब यहां से D- निकला है तो क्या AlD3 बन गया होगा? AlD3 बन जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी आपके सामने क्या BD3 बन जाएगा? तो नेक्स्ट विल बी BD3 और यहां पे तो कुछ बनेगा ही नहीं। उसके बाद क्या Li और Cl निकाल के LiCl बना दिया जाए? यहां पे आपके पास NaCl बन जाएगा और यहां पे आपके सामने ट्राइफिनाइल टिन जो है वो किससे स्टेबल हो रहा होगा? Cl के साथ। ट्राइफिनाइल टिन क्लोराइड बन जाएगा लास्ट वाले। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। अगर H है तो H- रिलीज करेगा, D है तो D- रिलीज कर देगा। सिंपल है। कौन से वाले में? ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। अगेन वो मेटल है, मेटल हमेशा H+ देना चाहता है तो मेटल अपना H- दे देगा और सीधा जुड़ गया। इसके पास कुछ बचा नहीं तो मेटल जब देने के बाद क्या प्लस बच जाएगा? प्लस सेटिस्फाई हो जाएगा माइनस से। ये दोनों एनसीईआरटी में मैकेनिज्म है इसलिए बता दिया, इसका नहीं था इसलिए नहीं बताया। जो मैकेनिज्म एनसीईआरटी में केवल वही ध्यान रखना है, बाकी आएगा नहीं। और क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक नोट लिखे फिर और कुछ के क्वेश्चंस करते हैं। ये हो गया। क्या बेटा जिंदगी में कट रहा है तुम्हें, पीडीएफ का कटने का लग रहा है? बताओ यार। सच अ डीप लाइन, सच अ डीप। बेटा अभी तो व्रत निकला है, अभी ही भूल गए तुम। डिम्पल बोल रहा है डिम्पल को तुम लोग क्या समझ रखो यार। हाँ क्या हाइड्रोजन? ये वाला जैसे यहां पे हाइड्राइड होता तो H- रिलीज होता, ड्यूटेरियम में तो D- रिलीज होगा। क्या ये D- कार्बन प्लस से जाके जुड़ेगा? ये मेटल हाइड्राइड है, इसके कोवलेंट कंपाउंड नहीं है, ये आयनिक कंपाउंड है। अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है देख लीजिए। ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड SN है, कार्बन फैमिली 4 बॉन्ड बनाता है, यहां पे 3 बॉन्ड बन गया पीएच के साथ। कार्बन फैमिली का SN है, 4 बॉन्ड बनाएगा, चौथा बॉन्ड ड्यूटेरियम के साथ। यहां से क्या होता है? D- रिलीज होता है, D- रिलीज होगा, D- जाके सामने जुड़ गया। जब D- रिलीज हो गया तो क्या इसके सामने प्लस बना होगा और ये प्लस जो है वो Cl- के साथ बन जाता है। देखो यहां पे D- रिलीज करा दो तो जो आपके सामने बनेगा वो ट्राइफिनाइल D- जाने के बाद सामने वाले पे प्लस बच जाएगा। यहां से D- निकल गया, सामने वाले पे प्लस है और रिएक्शन में Cl- भी घूम रहा होगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। हाँ क्या नहीं बनता? पीएच को बेंजीन बना दो।
बेंजीन क्यों निकलेगा? H माइनस निकलेगा ना। मेटल हाइड्राइड हमेशा हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, ये क्यों निकलेगा? बेंजीन क्यों निकलेगा? मेटल हाइड्राइड विल ऑलवेज रिलीज हाइड्रोजन। नेक्स्ट। हाँ हाँ हो सकता है, बट होता नहीं है जनरली। होने को हो सकता है, बट ट्रिटियम बॉन्ड क्या आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है? कार्बन हाइड्रोजन वीक बॉन्ड है, ड्यूटेरियम और स्ट्रॉन्ग, ट्रिटियम और स्ट्रॉन्ग, तो जनरली डी तक रखते हैं। टी वाला भी हो सकता है, बट वो बहुत डिफिकल्ट टू ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, हाँ रिएक्शन जनरली इतना फास्ट नहीं देगा। चलो अब लिखो नोट। नोट में ये था आपके पास, बेटा ये नोट कहां से लग रहा है तुम्हें? चलो लिखो नोट कि जो आपके पास NaBH4 है, जो NaBH4 है, और जो आपके पास मैंने पढ़ाया ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, और जो मैंने आपको बताया हुआ है रेड फास्फोरस HI, रेड फास्फोरस HI। इससे पहले आप एक बार, बेटा किसका अलार्म बज रहा है भाई? CH3CH2Cl, मान लो इसकी रिएक्शन, मेरा ही तो नहीं बज रहा, मेरा ही बज रहा भाई। अरे संडे का अलार्म आज बज रहा है देखो। चलो यहां पे मान लो इसकी रिएक्शन में रेड फास्फोरस HI से कराता हूं, मान लो इसकी रिएक्शन रेड फास्फोरस HI से करा दिया जाए, तो ध्यान देना रेड फास्फोरस HI भी क्या करता था? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की जगह हाइड्रोजन, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या दिख रहा है? Cl, उसकी जगह क्या हाइड्रोजन जुड़ जाएगा? तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास आपके पास हाइड्रोजन जुड़ गया, ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, फाइनली आपके पास रेड फास्फोरस, क्या आपको पता था, मैंने बताया हुआ था Pi3 बना लेता है, रेड फास्फोरस Pi3 बना लेता है। फर्दर ये Pi3 क्या H3PO3 में जनरेट हो जा रहा था? ये मैंने आपको बता रखा था। आपसे मेन प्रोडक्ट पूछेगा, अगर साइड प्रोडक्ट पूछे तो H3PO3। रेड फास्फोरस HI का काम है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हटा के हाइड्रोजन जोड़ देना, चाहे कैसा भी हो, ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो, नाइट्रोजन हो, कैसा भी हो। कितने मोल HI लग रहे होंगे? ठीक है, एक मोल पढ़ा रखा है तो चलिए नेक्स्ट। अब ये नोट जो मैं लिख रहा था कि NaBH4 ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड रेड फास्फोरस, ये तीनों के तीनों रिड्यूस करते हैं, रिड्यूसेस ऑल एल्काइल हैलाइड, ये तीनों के तीनों सारे एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करते हैं, यानी कि 1 डिग्री को भी रिड्यूस करते हैं, कॉमा 2 डिग्री को भी रिड्यूस करता है, और कॉमा 3 डिग्री को भी रिड्यूस करता है। तो बता रहा हूं, NaBH4 ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड रेड फास्फोरस HI सबको रिड्यूस कर देता है, किसमें? एल्केन में, रिड्यूसेस ऑल एल्काइल हैलाइड टू एल्केन। लेकिन जो आपका LiAlH4 है, LiAlH4, इसकी खास बात है, ये केवल और केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले को रिड्यूस करता है, 3 डिग्री वाले को ये रिड्यूस नहीं करता है। रिड्यूसेस ओनली 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड टू एल्केन, रिड्यूसेस ओनली 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड टू एल्केन। ठीक है, तो ये 3 डिग्री के साथ क्या करता है? सॉरी 1 डिग्री 2 डिग्री वाला, रिड्यूसेस ओनली 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड टू एल्केन। अगर 3 डिग्री आ जाए तो 3 डिग्री को ये एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को LiAlH4 एल्कीन बना देता है। ये नोट है, इसको आराम से नोट करके और डब्बे में डाल दीजिए, इंपॉर्टेंट है। NaBH4 ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड और रेड फास्फोरस HI, ये तो जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट जैसा भी हो जाए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सबको एल्केन बनाता है। बट जो LiAlH4 है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि जैसे ही स्टीरिक राउटिंग दिखी एल्कीन बना देता है। आपको याद होगा ऊर्ज में भी 3 डिग्री वाला क्या बना रहा था? डिसप्रॉप,
वहां पे एल्कीन एज वेल एज एल्केन बन रहा था, यहां पे केवल और केवल एल्कीन बनेगा। बताऊंगा कैसे। जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन दिया रहे CH3CH2Cl, क्या ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है? और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर इसकी रिएक्शन में LiLH4 से रिएक्शन करता हूं तो क्या ये एल्केन बनाएगा? नहीं बनाएगा? बनाएगा। 1 डिग्री को 2 डिग्री को बना देता है। NaBH4 तो सबको बनाता है, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड ये भी सबको बना देता है एल्केन, और आपके पास रेड फास्फोरस HI ये भी सबको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। देखो तो यहां से CH3CH3 प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां पे भी आपके पास CH3CH3 प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे भी आपके पास CH3CH3 प्रोडक्ट बनेगा, और यहां पे भी आपके सामने CH3CH3 प्रोडक्ट बन जा रहा है। एकदम क्लियर है? नेक्स्ट, मान लो अगर मैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेता हूं, अगर मेरे पास 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और उसकी रिएक्शन में LiLH4 से कराता हूं तो क्या ये एल्केन बनेगा? बनेगा। 1 डिग्री और 2 डिग्री तक तो आराम से बन जाएगा। NaBH4 तो हर किसी को बना देगा एल्केन, और फिर आपके पास ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड इसको भी एल्केन बना देगा, और रेड फास्फोरस HI इसको भी एल्केन बना देगा। तो सिंपली H माइनस निकलेगा, और H माइनस निकल के आपके सामने, भाई ये जगह के ही मानेगा लग रहा है। स्नूज कर दिया जाए क्यों? लिख लो ना, तो शक्ल क्या देख रहे हो तब तक? कल संडे होता है ना, तो संडे को आदमी 9 बजे उठता है आराम से। कल की अलार्म बज रहा है भाई, तो क्या होता है वहां पे अलार्म लगाया होगा, तो भाई वो आज भी बज रहा है। हाँ, वो वीकडे के बजाय एवरीडे वाले में लग गया है। CH3 CH2 CH3, तो देखो LiAlH4 1 डिग्री और 2 डिग्री तक तो सबको रिड्यूस कर रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1 डिग्री और 2 डिग्री में सबको रिड्यूस कर रहा है। 3 डिग्री में बस LiLH4 के साथ प्रॉब्लम आती है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर आपके पास बना हुआ मिले, CH3 कार्बन ऊपर है CH3 और नीचे भी CH3, अब 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हैलाइड, दैट इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसकी रिएक्शन अगर आप LiAlH4 से कराएंगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, NaBH4 से कराएंगे तो कुछ अलग ही बनेगा। ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, और फिर आपके पास आ जाएगा रेड फास्फोरस HI। देखो LiAlH4 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को क्या वो एल्कीन में कन्वर्ट करता है? तो इस बार ये क्या करेगा, यहां पे बेटा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH2 और इधर CH3 बना देगा। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बेटा एल्कीन बना के अपना प्रोडक्ट बनाता है, इट विल नॉट गिव एल्कीन। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। बोर्ड पे एक सेकंड देखना, आगे पढ़ने वाले हैं, एल्कीन का रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि अगल बगल वाले कार्बन से कोई स्टेबल प्रोडक्ट निकल रहा हो, तो यहां से Cl और यहां से H निकलेगा, क्या HCl एक स्टेबल प्रोडक्ट निकल गया? तो HCl स्टेबल प्रोडक्ट निकल गया, यहां से भी एक वैलेंसी फ्री, यहां से भी एक वैलेंसी फ्री, दोनों में डबल बॉन्ड बन जाता है। आगे पढ़ना है एलिमिनेशन रिएक्शन, अभी याद करना है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर आए, चाहे वूर्ज में चाहे किसी भी रिएक्शंस में, अभी के लिए वो नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं देगा, एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट दे रहा है यहां पे। तो एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट दे रहा है। NaBH4 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सबको रिड्यूस करता है। तो NaBH4 में देयर इज नो डाउट, यहां तो सबको ही रिएक्शन दे देता है। सिमिलरली ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड में भी सेम आएगा, और रेड फास्फोरस HI में भी सेम आ जाएगा। समझा नहीं? हाँ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ LiLH4, LiLH4 ने H माइनस दिया, उस वजह से ही रिएक्शन हो रहा है। वो बताएंगे अभी, एलिमिनेशन में आएगा। ठीक है, उसमें एसिडिक मीडियम लेते हैं, बेसिक मीडियम लेते हैं, अभी आएंगे, मैकेनिज्म है उसका पूरा सिलेबस में।
अभी के लिए ये टॉपिक को इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ, याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 डिग्री 2 डिग्री को तो LiLH4 अपना एल्केन बना देगा, बट 3 डिग्री देखते ही एल्कीन बना देगा। नहीं, 1 स्टेप E2 मैकेनिज्म आएंगे अभी उस पर। ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर जाता है 3 डिग्री के साथ, ठीक है ना, E2 मैकेनिज्म हो जाता है। अभी वो है ही नहीं सिलेबस में, कैसे समझाऊं, आगे पढ़ाऊंगा। हाँ, 2 डिग्री एल्केन बना है। यहां पे देखो, यहां से Cl हटा है और यहीं पे H लग गया है, तो 2 डिग्री पे ही तो H लगा है भाई। ये वाला H जो रिलीज हो रहा है इसी पे तो लग रहा है, Cl हट रहा है, H लग रहा है, CH2 बना है, पहले CH था, CH2 बन गया, 2 डिग्री कार्बन पे ही तो H लगा। सिमिलरली यहां भी 2 डिग्री पे H लगा, सब जगह 2 डिग्री पे H लगा। अब उसके बाद लिखिए रेड फास्फोरस HI टेबल, एक टेबल बनाना है, पढ़ रखा आपने, बस वो टेबल बनाना है। और उसके बाद लिखेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन। पहले लिखो फटाफट से, जल्दी सब लोग। हो गया? तुम्हारे बाल को क्या हुआ, चला गया? संजय दत्त के सब फैन है क्या, ऐसे कांचा चीनाटन बनना है सबको? अनुपम खेर के फैन है बेटा, वो भगवान ही बनाएंगे अनुपम खेर के फैन। सब बाल नेचुरल चला जाएगा ना, तब बनेंगे आप अनुपम खेर के फैन। और पटना में अगर आप 1-2 साल रह गए, हाँ वो हमारे पड़ोसी है, अभी मिलेंगे हम, छठ एक साथ बम फोड़ते हैं हम लोग। मैं उनके घर पे फेंकता हूँ, वो मेरे घर पे फेंकते हैं। बच के नहीं, उनको बच के रहना है। मैं तो खिड़की में फेंकूंगा, अभी ध्यान रखना। MR सर क्या भेजने के लिए फिर मुझे रॉकेट लॉन्च करना पड़ेगा, वो भी 3-4, वो काफी दूर रहते हैं, 5-6 किलोमीटर दूर रहते हैं। आते छठ में कैसे नहीं आते यार, सब लोग आते हैं। छठ घाट पे हम लोग मिलते हैं यार, ऐसे कैसे, बचपन में भी हम लोग मिला करते थे, एक ही मोहल्ले के हैं तो कहाँ जाएंगे। सारे टीचर पड़ोसी हैं, सारे तो मैंने बोला ही नहीं, मैंने तो 2 का नाम बोला। हाँ, कुछ कह रहे थे, चलो इधर। हो गया ना, लिख लिया तभी बकवास कर रहे होगे। रेड फास्फोरस HI का टेबल आपको बस बनाना है। आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है रेड फास्फोरस HI, बट ये टेबल बना लीजिए। रेड फास्फोरस HI, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो आपके सामने RCl दिख जाए और आपके पास रेड फास्फोरस HI लिखा हो, RCl दिख जाए और रेड फास्फोरस HI दिख जाए, तो क्या ये RH बना देगा? Cl हटा के H ही तो लगाना है।
सिमिलरली मान लो आपके पास ROH दिख जाए, तो क्या यहां भी ऑक्सीजन हटा के H ही तो लगाना है। सिमिलरली मेरे पास मान लो RC डबल बॉन्ड OH हो, अच्छा ये हटा दो। सिमिलरली आपके पास ROR दिख जाए या R डैश मान लो, तो क्या आपके सामने RH बनेगा और राइट हैंड साइड से R डैश H बन रहा होगा। मान लीजिए आपके सामने एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड OH, इसमें जब आप रेड फास्फोरस HI डालेंगे तो क्या दो ऑक्सीजन हटा के और दो H लगा रहे हैं। सिमिलरली आपके पास कीटोन है, कीटोन में आपके पास ध्यान देंगे तो RCH2 R डैश बन रहा होगा। कीटोन के बाद मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप लगा रहे हैं तो इस बार 3 ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो तीनों के 3 रिमूव हो जाएंगे, RCH3 बन जाएगा। मान लीजिए आपके पास RC डबल बॉन्ड O R डैश बन रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड से बेटा RCH3 बनेगा और राइट हैंड साइड से भी R डैश H बन जाएगा। राइट हैंड साइड से भी देखो, यहां से भी अल्कोहल हट के R डैश H बन जाएगा। RC डबल बॉन्ड O Cl मान लीजिए, तो आपके सामने क्या फिर से सारे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हट के RCH3 बन जाएंगे और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हटेंगे और आपके सामने CH3 बन जाएंगे। नेक्स्ट RCOCl के बाद RCONH2 की बात करते हैं, तो RCONH2 में आपके सामने सारे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हटेंगे और आपके सामने हाइड्रोजन बन जाएगा RCH3। सिमिलरली कैसा भी आपके पास आए सब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हटा देगा। मान लो एनहाइड्राइड आ रहा हो, RC डबल बॉन्ड OO C डबल बॉन्ड O R डैश, तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से RCH3, राइट हैंड साइड से R डैश CH3 बन जाएगा। तो सारे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव चाहे सिंगल बॉन्डेड हो चाहे डबल बॉन्डेड हो, हर बार यही होने वाला है आपके सामने, सबको हटा के रिड्यूस कर देगा वो एल्केन में। लिख लीजिए इसको, ये टेबल है, इसको लिख लीजिए। क्या वो अब देखो तुमको फिर ये डिंपल डिंपल करेंगे, तुम कहोगे क्यों कर रहे हैं बेटा। हर ये कौन सी हंसी है भाई तुम्हारी ये। चलो, रेड फास्फोरस HI कितने भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव रिएक्टेंट में है सबको रिड्यूस कर देगा और यहां पे एल्केन बना देगा, H जोड़ देगा। ऑल काइंड ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हट के आपके पास H जुड़ जाता है, चाहे वो अमाइड हो, चाहे वो अल्काइल हैलाइड हो, चाहे वो ईथर हो, अल्कोहल हो, ब्ला ब्ला। जुड़ा ना, OH हटा है फिर H जुड़ता है। हाँ अभी आ रहे हैं मोल पे, आंसर आपका सही है, फटाफट सेकंड स्टेप इज मोल। शॉर्टकट बता रहे हैं अभी, रुक जाइए, पहले ये लिख लो। कल सुधांशु सर बेचारे क्लास नहीं लिए यार, तबीयत खराब तो बोला जाता है, एनसीईआरटी पढ़ रहे थे कि तुम उनको बच्चा समझते हो क्या, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो खाली टाइम में। अब उनकी वो उम्र नहीं रही कि एनसीईआरटी पढ़े, अब वो पढ़ाने वाली उम्र रही भाई। हाँ अब उनकी कुछ और पढ़ने की उम्र है। हायर ऑथर की किताबें भाई, फॉरेन ऑथर की किताबें पढ़नी। कल नहीं थे सारे, ग्रुप में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें चर्चा हो रही, सुधांशु सर कहाँ है आज, क्लास क्यों नहीं ले रहे, व्रत तो नहीं रख रहे।
फिर पता चला व्रत रखे हैं नहीं रखे, व्रत तोड़वा जरूर रहे हैं। हो गया। यहां पे कोई भी फेस्टिवल होता है, एक चीज कॉमन है पटना में, मरीन ड्राइव पे भीड़ जरूर लगेगा, चाहे कुछ हो मरीन ड्राइव पे भीड़ जरूर लगेगा। और क्यों लगेगा इसका कोई लॉजिक समझ नहीं आया। हम तो अब हम तो गए, अब घर में बैठ के क्या करें शाम में भाई, हम तो चले जाते हैं। फिर मैं देखता हूं चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, दिवाली दशहरा कैसा भी फेस्टिवल हो, मरीन ड्राइव इज कॉमन। वहां के गोलगप्पे वाले को चांदी हो जाती है ना, जबरदस्त पैसे कमाते हैं वो एक दो दिन में, फिर मस्त साल भर अपना रेस्ट, यही उनका टाइम है अभी। दिवाली छठ, अच्छा दिवाली छठ में तो वैसे सुना है कि पटना खाली हो जाता है, सही में नहीं होता है? यहां भी तो होता होगा यार पटना में, खाली बच्चों से खाली हो जाएगा, बट जो रहते हैं वो तो रहेंगे। चलो ओए छठ के फिर एच लगता है। देखो यहां पे बोर्ड पे, अब इसमें क्वेश्चन आता है कितने मोल एच आई रिक्वायर्ड है। तो आपने देखा होगा कि एच आई के बगल में जगह छूटा हुआ, यानी कि मोल लिखना है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ एच आई आर रिक्वायर्ड हियर। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हटेगा। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको इसका मैकेनिज्म बताया था, इसका मैकेनिज्म बताया था कि 2 मोल हमें एच आई लेना है। 2 मोल एच आई लेने से हमारे पास I2 और नेसेंट हाइड्रोजन मिल रहा था, बताया था मैकेनिज्म। तो हमें नेसेंट हाइड्रोजन बनाने के लिए एच आई का 2 मोल लेना ही पड़ेगा। तो कितने मोल एच आई यहां पे कंज्यूम होंगे? मिनिमम 2 मोल। आप ऐसा समझें, 1 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को हटाने के लिए 2 एच आई की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 1 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का बॉन्ड तोड़ना है, 2 एच आई रिक्वायर्ड होगा। सिंपल शॉर्ट ट्रिक में कि वन मोल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, या फिर सीधा लिखो, एक बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, एक बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का तोड़ने के लिए 2 मोल एच आई रिक्वायर्ड है। एक बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का तोड़ने के लिए 2 मोल एच आई, और लॉजिक से समझो 2 मोल एच आई क्यों? क्योंकि नेसेंट हाइड्रोजन बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 मोल एच आई तो लेना ही पड़ेगा। एक नेसेंट हाइड्रोजन, उस पे आ रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं, नेसेंट हाइड्रोजन वाले कॉन्सेप्ट पे भी आ रहे हैं। पहले शॉर्ट ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट आया कि अगर एक बॉन्ड आपके पास मान लीजिए तोड़ के और हाइड्रोजन बनाना है, तो आपके पास क्या लगेगा? मिनिमम स्टार्टिंग ही आपकी 2 मोल एच आई से होगी, तब जाके 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन लगेगा। और 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन में से बारी बारी से 1 मोल नेसेंट हाइड्रोजन क्या करता है बेटा? अटैक करता है, फिर वो निकल जाएगा। जो दूसरा मोल नेसेंट हाइड्रोजन है वो HCl बना लेता है। तो एक बॉन्ड तोड़ने के लिए 2 मोल एच आई की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली क्या यहां पे शॉर्ट ट्रिक से बता सकते कितने मोल एच आई की रिक्वायर्ड है? यहां भी एक बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का है, 2 मोल एच आई रिक्वायर्ड होगा। यहां पे बताइए कितने बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का है? 2, तो कितने मोल रिक्वायर्ड होगा? 4। यहां पे कितने बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का है? कितने मोल एच आई लगेगा? 4। यहां पे भी 4 लगेगा। यहां पे 3 बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का है, 6 लग जाएगा। यहां पे 3 बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का है, 6। 3 बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का है, 6। 3 बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का है, 6। और यहां पे देखोगे 3 और 3 6, क्या 12 मोल एच आई लगेगा? 12 मोल एच आई इज रिक्वायर्ड हियर। पूछ रहा है हाउ मेनी टोटल मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं इस रिएक्शन में। इस जब आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टोटल मोल्स आर कंज्यूम, तो यही होगा। अब जो आपने पहली क्लास में पढ़ा वो क्या था? जब आप रेड फास्फोरस एच आई पढ़ाया था तो हमने बताया था कि 1 मोल एच आई बनेगा, 1 मोल एच आई इसको एल्केन बनाने के लिए लगेगा, और दूसरा मोल एच आई क्या है? यहां से सीएल निकल रहा है, और सीएल निकल रहा है तो HCl भी तो बनेगा, तो दूसरा मोल एच भी तो कंज्यूम हो रहा है। पूरे रिएक्शन में कितना कंज्यूम हुआ? 2 मोल। एल्केन बनाने के लिए कितना मोल चाहिए? 1। सिंपल। तो आपके पास पूछा जाए एल्केन बनाने के लिए कितना होगा, तो 1 मोल। टोटल रिएक्शन में एच आई कितना लग गया? 2 मोल, क्योंकि रिएक्शन में एल्केन ही थोड़ी बन रहा है,
रिएक्शन में आप देखो क्या साथ साथ में HCl भी तो बन रहा होगा, तो एक H यहां एक H यहां है तो 2 मोल लग गया, टोटल पूछेगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी आप देखोगे तो 1 मोल तो वहां कंज्यूम हो गया, दूसरे मोल OH के साथ जुड़ के क्या वाटर बना लेगा, समझ में आया। सिमिलरली यहां पे देखोगे लेफ्ट हैंड साइड से H लगेगा, राइट हैंड साइड से भी H लगेगा, क्या आपके सामने बेटा H2O बन जाएगा, ROH बनेगा बट RH बन के फिर वाटर बन जाएगा वो। नेक्स्ट, उसी तरह से आपके पास यहां पे कोई H रिक्वायर्ड नहीं है, कोई साइड प्रोडक्ट बन नहीं रहा है, कोई टूट तो रहा नहीं है। नेक्स्ट, सिमिलरली यहां भी नहीं टूट रहा है, यहां पे आपके पास टूटेगा तो H माइनस जो है बेटा वो अगेन 2 मोल वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, प्लस सिमिलरली यहां पे 2 मोल वाटर रिलीज हो जाएगा, 2 मोल नहीं इस बार 3 ऑक्सीजन है तो 3 मोल वाटर रिलीज होगा। यहां पे रुको, यहां पे भी ऑक्सीजन तो निकलेगा ही, 2 मोल वाटर, यहां भी ऑक्सीजन 2 मोल वाटर, यहां भी आपके पास 2 नहीं 3 बनेगा, 2 ऊपर से और एक यहां से 3 मोल। सिमिलरली 2 ऊपर से 1 मोल से 3 मोल, यहां पे 2 मोल वाटर और 1 मोल HCl, यहां पे आपके पास 2 मोल वाटर और 1 मोल अमोनिया NH3, यहां पे 1 2 3 ऑक्सीजन निकल रहा है, 3 ऑक्सीजन निकल रहा है, बट 2 मोल वाटर 2 मोल वाटर 4 और 2 मोल यहां से 6 मोल वाटर बन रहा है। जितने बॉन्ड टूटेंगे ना उतने ही मोल बन रहा है। कितने बॉन्ड टूट रहे हैं, 6 बॉन्ड टूट रहे हैं, उतने ही वाटर। बट ये आपसे पास साइड प्रोडक्ट कभी भी कोई नहीं पूछता है, आपसे मेन प्रोडक्ट पूछा जाएगा या फिर कितने मोल HI कंज्यूम हुए ये पूछा जाएगा, बस। साइड प्रोडक्ट इज नेवर आस्क्ड। अब लिखिए एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाने का प्रोसेस। हाँ, कितने मोल ऑक्सीजन टूटे हैं यहां पे, कितने बॉन्ड टूटे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का टूटा है, 6 वाटर बच जाए। थर्ड वाले में नहीं, इधर से भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टूटेगा, इधर से भी टूटेगा, 2 बार। हाँ, तो 2 मोल वाटर लग जाएगा, 2 बॉन्ड टूटेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, 2 मोल वाटर लगेगा। चलो अब लिखो एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन, हो गया ये वाला। ओनली एल्केन पूछा जा रहा है तो सिंपली 1 मोल, जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव का बॉन्ड टूट रहा है उतने ही 1 मोल रिक्वायर्ड होगा एल्केन बनाने के लिए, हाफ, बिल्कुल हाफ। किस क्वेश्चन नंबर ये कितने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टूट रहे हैं, 3 मोल बनेगा। लास्ट से सेकंड, कितने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टूट रहे हैं, 3, तो 3 मोल वाटर, 2 मोल तो वाटर और 1 मोल अमोनिया, ऊपर से 2 बॉन्ड टूटा वाटर के लिए, 1 बॉन्ड टूटा अमोनिया के लिए। हाँ हाँ, RH कैसे आया, नंबर ऑफ HI। देखो नंबर ऑफ HI के लिए सिंपल है, जितने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बॉन्ड तोड़ोगे उसके दोगुना HI रिक्वायर्ड है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का बॉन्ड 1 2 3 है क्या, 3 इंटू 2 6, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाँ ये भी काउंट होगा ना, जितने भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सारे काउंट। अच्छा आगे वाला नहीं, ये यहां से टूट गया ना तो ये तो कंपाउंड ही अलग हो गया फिर। देखो इसका बना के बताता हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास ये बन रहा है ये सबसे पहले आपके पास बना होगा RCH3 प्लस R-OH, यही बना होगा। फिर क्या इसमें आपके पास R-OH R-H में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 बार थोड़ी टूट रहा है, वो एक ही साथ टूट चुका है, समझ रहे हो ना, वो एक ही साथ टूट, इसमें 2 बार टूट रहा है, इस वजह से वो लिखा गया। आपसे ये नहीं पूछेगा भाई, अब सीधा रट लो, जितना मोल, इसीलिए शॉर्ट ट्रिक लिखवाया कि जितने मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव का है उसका 2 गुना कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब चलो लिखो एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाने का 2 इंपॉर्टेंट मेथड है और दोनों का ही मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है। अच्छी बात है कि बुरी बात है, अच्छी बात है। चलिए, तो एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाने का 2 मेथड है, दोनों मेथड को ऐसे पढ़ लेते हैं, अभी आसान से मेथड है दोनों।
दोनों के कुछ अपने अपने कंडीशंस है कि कहां कहां लगेगा, वो ध्यान रखना है, बाकी सारा रिएक्शन अपने आप हो जाएगा। पहले वाला जो रिएक्शन है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। और दूसरा वाला जो रिएक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं उल्फ किस्नर रिडक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन। क्लीमेंसन एक साइंटिस्ट का नाम था, फिर उल्फ किस्नर भी एक साइंटिस्ट का ही नाम था। सोचो पहले क्या नाम रखते थे लोग, उल्फ भेड़िया भेड़िया नाम रख देते थे, लड़की का नाम था, तुम्हें जरा बहुत पता है। चलो इधर आओ, इसको रिडक्शन क्यों बोला गया, अगेन बोर्ड पे देखिएगा। एल्डिहाइड अगर होगा तो क्या आपके सामने आर सी डबल बॉन्ड ओ एच लिखा होगा? अगर कीटोन लिखा होगा तो क्या आपके सामने आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश लिखा होगा? यही हो सकता है। अब एल्डिहाइड और कीटोन से आपको बेटे एल्केन बनाना है, तो एल्केन बनाने के लिए अभी अभी देखा क्या सारे के सारे हाइड्रोजन लग जाएंगे ऑक्सीजन हटा के? बेटा ऑक्सीजन हटाओ और हाइड्रोजन लगाओ, क्या तभी तो एल्केन पॉसिबल है। ये हमने रिडक्शन तो पढ़ लिया रेड फॉस्फोरस एचआई से, बट अब दूसरा मेथड ऑफ रिडक्शन पढ़ रहे हैं। क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हट रहा है, रिडक्शन बोल देंगे। हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, क्या रिडक्शन बोल देंगे। क्लीमेंशन जो है ना, इसको शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है, इसका रिएजेंट ZnHg कॉन्क HCl, ZnHg कॉन्क HCl में ये प्रोडक्ट बनता है। कैसे बनता है? आउट ऑफ सिलेबस, याद रखना है ये बनता है, ठीक है। देखो ध्यान से रटना है। क्लीमेंसन एक साइंटिस्ट थे जिनका जंग होगा, क्लीमेंसन का जंग होगा, जंग लड़ा जाएगा। जंग, जंग मतलब समझते हो ना बेटा, लड़ाई। क्लीमेंसन का जंग होगा जिसमें बेटा कॉन्क HCl मतलब एसिड अटैक होगा, आपको ऐसे याद रखना है। जंग में बेटा एसिड अटैक होगा। एक मूवी बनी है हॉलीवुड में, अगर आपने देखा हो तो, जिसमें दिखाया गया है कि आगे का फ्यूचर वॉर कैसे होगा। एसिड अटैक करेंगे एक दूसरे पे देश। न्यूक्लियर वाले तो हैं, एसिड वाले भी आ गए, बायोलॉजिकल वाले भी आ गए। तुम थोड़े पिछड़े लोग हो, मूवी भी देखा करो अच्छे से। चलो, क्लीमेंसन का जंग होगा जिसमें एसिड अटैक होगा, और जब एसिड अगर मान लो किसी पे जाता, मान लो आपके स्किन पे एक ड्रॉप भी एसिड आ गया तो क्या जल जाएगा स्किन? तो बेटा यहां भी ऑक्सीजन जल जाएगा। तो एसिड अटैक होने से जल जाएगा, यहां पे ऑक्सीजन जल जाएगा, और ऑक्सीजन जल जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। ऑक्सीजन जब हट गया वहां से तो कोई ना कोई तो आएगा, हाइड्रोजन लगेगा। ये शॉर्ट ट्रिक से याद करना है। मैकेनिज्म नॉट इन सिलेबस, मैकेनिज्म चाहिए तो अकेले में मिलिए, बाहर नहीं बेटा, अकेले मिलिए, तब फिर आपको मैकेनिज्म पता लगेगा। आइए बोर्ड पे वापस देखेंगे। जंग होगा का मतलब हो गया, जंग का मतलब यहां से बेटा Zn है, होगा का मतलब बेटा Hg है, ZnHg। और क्लीमेंसन का मतलब ये तो नाम ही है क्लीमेंसन। तो क्लीमेंसन जो है, क्लीमेंसन जो है उसका जंग होगा जिसमें एसिड लिया गया है। एसिड का मतलब बेटा कॉन्क HCl लिया गया है। इसमें हो क्या रहा है, प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में देखो दोनों के दोनों ऑक्सीजन रिमूव हो चुके हैं और 2 हाइड्रोजन लग चुके हैं। प्रोडक्ट में दोनों के दोनों ऑक्सीजन रिमूव हो चुके हैं और बेटा हाइड्रोजन लग चुका है। जो रेड फॉस्फोरस एचआई में हो रहा था वो यही काम यहां पे हो रहा है, बस इसका रिएजेंट अलग है। तो क्लीमेंसन रिडक्शन बेटा ये एक रिडक्शन है। कौन से मीडियम में रिडक्शन हो रहा है बेटा? ये क्या यहां मीडियम एसिडिक है? रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम का ये रिडक्शन है। शांत, यहां पे एसिडिक मीडियम का रिडक्शन है, ऐसे आपको याद रखना है। लगे हाथों आप उल्फ किस्नर की भी बात कर लीजिए, क्योंकि ये भाई बहन टाइप का रिएक्शन है। देखो उल्फ किस्नर में भी आपके पास एल्डिहाइड ही होता है लेफ्ट हैंड साइड में, और कीटोन ही होता है। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, कैसा भी रिएक्शन हो, अगर इसकी रिएक्शन आप NH2 NH2 से करा देते हो, NH2 NH2 को क्या बोलते हैं बेटा?
हाइड्राजीन। उल्फ किस्नर में आप ZnHG के बजाय आप क्या कराते हो, हाइड्राजीन। हाइड्राजीन और फिर आपके पास बेस ले लेते हो OH माइनस और फिर फाइनली थोड़ा सा हीट कर देते हो। बेस ले लेते हो OH माइनस और फिर फाइनली हीट कर देते हो। अगेन सेम प्रोडक्ट बनेगा। R ऑक्सीजन हटके हाइड्रोजन लग जाएगा, ऑक्सीजन हटके हाइड्रोजन लग जाएगा। तो बस आपको सिंपली ऐसे शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है। अब देखो यहां पे जो रिडक्शन हो रहा है, क्या आप OH माइनस लिए हैं तो क्या बेसिक मीडियम में रिडक्शन हो रहा है? तो उल्फ किस्नर रिडक्शन जो होता है वो रिडक्शन ही है बट बेसिक मीडियम। तो ये पूछा गया है कई बार कि कौन सा रिएक्शन है जो रिडक्शन करेगा वो एसिडिक मीडियम में, तो क्लीमेंशन, और जो रिडक्शन करेगा बेसिक मीडियम में वो कौन सा रिएक्शन है, क्लीमेंस। उल्फ किस्नर reduction in acidic medium is Clemenson, reduction in basic medium is Ulf Kistner. हाँ बस एल्डिहाइड और कीटोन के लिए आप अभी एसिड हैलाइड अमाइड ये सब में रिडक्शन ये नहीं करेगा, ओनली फॉर एल्डिहाइड कीटोन लिखवाने वाले हैं। रेड फास्फोरस सिंचाई में वो भी रिडक्शन है, वो सबको करता है और ये केवल एल्डिहाइड कीटोन को करता है। क्या कहते हैं, याद कैसे रखें, बार बार पढ़ के। एक का मतलब कौन है भाई, अक्षय कुमार। एक का मतलब बेटा आपके पास है ए फॉर एल्डिहाइड, के का मतलब कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन। अब अक्षय कुमार क्या होता है बेटा, उस तो एक्टर आदमी है, बहुत हाइजीन वगैरह का ख्याल रखना पड़ता होगा, बड़े लोग हैं वो तो। हाँ पान मसाला वगैरह का नहीं, ओहो पढ़ लो। तुम्हें बेटा थोड़ा सा मछली बेचने का मौका मिले तुरंत बेच लेते हो। अल्डिहाइड कीटोन हाइजीन रखेगा, हाइजीन का मतलब बेटा हाइड्राजीन है, और हाइड्राजीन का मतलब यहां पे NH2 है। तो एल्डिहाइड कीटोन हाइजीन मेंटेन करेगा। वैनिटी बस का मतलब बेटा यहां पे बेस, बस का मतलब बेस है, और बेस का मतलब बेटा OH माइनस ले रहा है। अब OH माइनस आप KOH ले सकते हो, NaOH ले सकते हो, कोई भी बेस ले सकते हो। बस का मतलब बेटा यहां पे बेस पे है, और सिंपली यहां पे भी ऑक्सीजन हटेगा हाइड्रोजन लगेगा, ऑक्सीजन हटाओ और हाइड्रोजन लगाओ। इसीलिए इसका चार्ट बना के आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। मैंने एक चार्ट डाला है आपके टेलीग्राम ग्रुप में, नहीं दिख रहा है? बोला तो था लास्ट क्लास में कि नहीं दिखेगा, दिख रहा है? फिर तुमको डिंपल बुलाएंगे तो तुम कहते हो कि हमको डिंपल बोल रहे हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो साथ में लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या इस रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं कि ये रिएक्शन कार्बोनिल को मिथाइलिन में कन्वर्ट कर रहा है? आप जरा देखना, कार्बोनिल क्या C डबल बॉन्ड O है? क्या कार्बोनिल को CH2 में ही तो कन्वर्ट कर रहा है? CH2 क्या होता है, मिथाइलिन। तो इस रिएक्शन को बेटा कार्बोनिल टू मिथाइलिन रिडक्शन भी बोला जाता है। उल्फ किस्नर और क्लीमेंसन दोनों में ही क्या हो रहा है, कार्बोनिल को मिथाइलिन में रिडक्शन किया जा रहा है, कार्बोनिल टू मिथाइलिन रिडक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट एसिडिक रिडक्शन है। हाँ, यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखना है
कि अगर बेटा कार्बोनिल के अराउंड स्टीरिक क्राउडिंग हो गई, स्टीरिक क्राउडिंग कार्बोनिल डू नॉट गिव क्लीमेंसन। ऐसा नहीं कि हर एल्डिहाइड कीटोन आपके पास क्लीमेंसन रिडक्शन दे देगा, डू नॉट गिव क्लीमेंसन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन। स्टीरिक क्राउडिंग वाला कार्बोनिल कभी भी बेटा क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन नहीं देगा। सिमिलरली उल्फ किस्नर भी सेम काम है, उल्फ किस्नर में भी सेम काम है, ये भी कार्बोनिल टू मिथाइलिन है, इसमें भी बेटा स्टीरिक क्राउडेड वाला नहीं देगा, स्टीरिक क्राउडेड वाला क्लीमेंसन नहीं देगा, उल्फ किस्नर भी नहीं देगा। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2012-13 के बाद इस पे सवाल नहीं आया है, और एनसीईआरटी में है, एल्डिहाइड कीटोन खोलोगे तो वहां पे है, इसमें भी है, हाइड्रोकार्बन में भी है। स्टीरिक क्राउडिंग कैसे होगा बता रहा हूं क्वेश्चन में। अब यहीं पे बेटा हम लोग लिखते हैं मोजिंगो रिएक्शन, मोगैम्बो नहीं है, मोजिंगो है, गधों। मोजिंगो रिएक्शन बस इतना छोटा सा है, इस डब्बे में आ जाएगा। मोजिंगो रिएक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट है, आगे काम भी आने वाला है, रिएक्शन रटना ही है। मोजिंगो रिएक्शन, मोजिंगो रिएक्शन क्या होता है? सिमिलरली जैसे आपके पास उल्फ किस्नर और क्लीमेंसन था एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन, यहां भी आपके पास बेटे एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन आता है। इस बार एल्डिहाइड और कीटोन का रिएजेंट याद करना है बस। ZnHgHCl आ गया क्लीमेंसन, हाइड्राजीन और बेस आ गया उल्फ किस्नर। मोजिंगो में आपके पास आता है, अच्छा इसका नाम क्या होता है? OH और OH, क्या ग्लाइकॉल बोलते थे? CH2OH को ग्लाइकॉल बोलते थे। अब इस बार CH2OH हटा के मैंने क्या किया, यहां पे CH2SH और CH2SH जोड़ दिया है, थायोग्लाइकोल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थायोग्लाइकॉल। ऑक्सीजन हटा दिया, सल्फर लगा दिया, थायोग्लाइकॉल। अब थायोग्लाइकॉल क्या करता है, बोर्ड पे देखना, ये जो इसका कार्बोनिल है, चाहे अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, कार्बोनिल होगा। कार्बोनिल से बेटा ये फर्दर रिएक्शन करके ऑक्सीजन हटा के कार्बोनिल लगा देता है और इस तरह का साइक्लिक कंपाउंड बना लेता है। ऑक्सीजन हटा के साइक्लिक बना लेता है। आगे आपको पढ़ना है, ये कीटल और हेमी कीटल जैसे रिएक्शंस हैं, उसमें दिमाग मत लगाइए, अभी के लिए याद ही करना है। थायोग्लाइकोल में ऑक्सीजन हटेगा और दो बॉन्ड है तो दोनों बॉन्ड रिंग की तरफ फॉर्मेशन कर लेगा, वो बना लेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग लेते हैं बेटा अगेन राने निकल, सॉरी H2 राने निकल। H2 राने निकल जैसे ही लेंगे तो बेटा वापस से ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहां पे H और H लग जाएगा, और एज इट इज कार्बोनिल, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, HH लग गया। और ये जो है इससे भी HH जुड़ेगा तो थायोग्लाइकोल वापस से रीजनरेट हो जाएगा। जब राने निकल आता है तो बेटा इसको तोड़ देता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। सिमिलरली यहां से भी बॉन्ड राने निकल तोड़ देगा, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन नीचे एक हाइड्रोजन ऊपर, तो यहां हाइड्रोजन दे रहा है तो एल्केन बन गया, ऊपर हाइड्रोजन दे रहा है तो थायोग्लाइकोल वापस रीजनरेट हो जाता है। तो मोजिंगो रिएक्शन इज थायोग्लाइकोल प्लस राने रिएक्शन यूज होगा और ये एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन बना देगा। रटना है सिंपल, इस पे नेम रिएक्शन पे सीधा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि रिएजेंट क्या है, इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा पर रिएजेंट पूछा जा सकता है, मैच द कॉलम बनवा सकता है, बस मोजिंगो क्या है ये पूछा जा सकता है। तो क्लीमेंसन हो गया, उल्फ किस्नर हो गया और मोजिंगो हो गया। एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाने का पूरे दुनिया में केवल यही 3 मेथड है, चाहे 12th में पढ़ा है चाहे आप आगे केमिस्ट्री में अगर आप PhD वगैरह करते हैं तो। हाँ, लास्ट वाले में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की मदद से तोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको सारे क्लैरिटी आ जाएगा क्लीमेंसन, उल्फ किस्नर और मोजिंगो का।
टेस्ट कैसा रहा आप लोगों का? बढ़िया था? नहीं अच्छा था? अच्छा था। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है? फिर पढ़े नहीं थे? एक दिन पहले पढ़े थे, इतने तो गजनी है कि एक दिन पहले वाला तो याद नहीं होगा, है ना? नोट्स ही नहीं बन पाया रहा था। जरूरी नहीं है आपके सिलेबस में डबल बॉन्ड का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, बट मोजिंगो में होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हाँ हाँ, मोजिंगो नहीं समझ आया तो मोगैम्बो है फिर आप, है ना? आइए, मोजिंगो में क्या है ध्यान से देखोगे। मोजिंगो में जैसे क्लीमेंसन और उल्फ किस्नर में आपके पास कार्बोनिल से ऑक्सीजन हट रहा है और दो हाइड्रोजन जुड़ रहा है। सिमिलरली यहां भी वही काम हो रहा है। कार्बोनिल में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन ही लगेगा। कैसे? तो जो कार्बोनिल था, जो एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिल है, तो डबल बॉन्ड ओ है, उसमें से एक बॉन्ड लेफ्ट वाले सल्फर के साथ और राइट वाले सल्फर के साथ बॉन्ड बना लिया। कैसे बनता है भूल जाइए, मैकेनिज्म है ही नहीं सिलेबस में। ठीक है? ऑक्सीजन के दो बॉन्ड थे, सल्फर के साथ एक लेफ्ट में एक राइट में बॉन्ड बना लिया, साइक्लिक वाला। ठीक है? जब ये बन जाता है उसके बाद H2 राने निकल डालने से ये बॉन्ड टूटता है, और हाइड्रोजनेशन का मतलब H और H जुड़ना है, एक H ऊपर एक H नीचे। नीचे वाला H क्या एल्केन बना दिया, और ऊपर वाला H क्या थायोग्लाइकोल वापस से रीजनरेट कर दिया। तो याद ही करना है इसको कि मोजिंगो में एल्डिहाइड कीटोन थायोग्लाइकोल और राने निकल की मदद से एल्केन कन्वर्ट हो जाता है। चलो, इथेन बन रहा है। हाँ, दो H लग जाएगा। हम्म हम्म। हाँ, जरूरी थोड़ी आर में दो कार्बन भी हो सकते हैं, अभी के लिए हाँ कर सकते हैं। चलो, प्रोडक्ट लिखो। मोजिंगो पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। मोजिंगो पे क्वेश्चन बस इतना आएगा कि मोजिंगो में कौन सा हम लोग रिएजेंट लेते हैं। तो थायोग्लाइकोल और राने निकल, H2 राने निकल, बस। क्वेश्चन करिए भाई।
क्वेश्चन लिख लिया सारे? आज अंकल जी छुट्टी पे है ना? कौन? तरुण सर। मैं उनको वैसे भी अंकल जी बुलाता हूँ। बोलते हैं हमसे ज्यादा जवान है वो अंदर से, हमको अंकल जी मत बुलाओ, ऐसा बोलते हो। उनकी एज बहुत ज्यादा नहीं है, आपको लगती है एज ज्यादा, उनकी एज ज्यादा है नहीं। वो बहुत स्ट्रेस लेते हैं किसी काम का ना, इस वजह से वो स्ट्रेस लेने की वजह से वो ऐसा लगने लगे, अंकल जी लगने लगे। थोड़े एज में एमडी सर से छोटे हैं, अब सोचो। आज सब में सबसे ज्यादा बड़े सर्वे सर है, पर देखो वो जो डिंपल निकाल के जो बोलते हैं ना, ओहे ओहे, है ना, जो जो फार्मूला आपको बताएंगे वो हर मालिक्यूल में अप्लाई होगा फार्मूला, है ना। सबसे ज्यादा 21 साल से पढ़ा रहे, सोचो। दिवाली वाली के आसपास आ ही जाएंगे आपको। खत्म हो नहीं हो, बट आ जाएंगे जरूर। एक्चुअली इनऑर्गेनिक में चैप्टर्स कम है ना, तो उसमें थोड़ा, ऑर्गेनिक में तो टोटल 10 चैप्टर आ गए आपके पास, अनऑर्गेनिक में आपके पास 5 चैप्टर है, फिजिकल में 11 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। तो हाँ, पी ब्लॉक को 2 अलग अलग काउंट कर लोगे तो कैसे? कितने चैप्टर हैं आपके पास? पीरियोडिक, केमिकल, कोऑर्डिनेशन, डीएनएफ, पी एंड सॉल्ट। तो आपके पास सबसे कम चैप्टर्स उसी में है, तो अब देखिए कुछ एडजस्ट होता है, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। जो भी होगा इनऑर्गेनिक के साथ ही होगा, है ना। ऑर्गेनिक में कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी चैप्टर्स बहुत ज्यादा है। ये दिस इज द लास्ट बिग चैप्टर, दिस इज द लास्ट बिग चैप्टर। ये चैप्टर में टाइम लगेगा, इसके बाद टाइम नहीं लगता। इसके बाद आपको लगेगा ऑर्गेनिक मुझे समझ आए, बट फिर ये आपसे बहुत दूर जा चुका होगा। समझ आ रहा है? ये चैप्टर अपने आप उड़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर इसी में टाइम लगेगा प्रॉपर, ये तो लग जाएगा आपको बहुत अच्छा खासा चैप्टर। इसके बाद सारे ना रिपीट होंगे, आप देखोगे एल्कीन के रिएक्शन रिपीट होंगे, वापस से उल्किस्नर पढ़ना है, वापस से क्लीमेंसन पढ़ना है। तो जो भी समझ आने की चीजें वो यहीं तक है। इसके बाद वाले में बस SN1 SN2 E1 E2 समझने का है, राइट। उसके बाद तो फिर टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है सब ऑर्गेनिक। मेजर पोर्शन जो क्वेश्चन का बनेगा वो यही होगा, क्योंकि आगे अब नेम रिएक्शन पढ़ना है, अगले चैप्टर से नेम रिएक्शन आ जाएगा।
वो अलग ही है, फिर इनसे उनका कोई रिलेशन नहीं है, लिंक ही नहीं है, दैट इज डिफरेंट टॉपिक। क्यों, किसने बोल दिया? बिना वो चैप्टर से बिना इसके वो होगा ही नहीं, है ना। एक बार ये जो जिंक Hg है ना, इसको बेटा लिखा जा सकता है जिंक अमलगम। अगर Hg को बेटा अमलगम लिख दे तो ऐसे घबरा मत जाना कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। या फिर बेटा इसको अमलगमेटेड जिंक भी बोला जाता है, या तो जिंक अमलगम बोला जाता है या फिर आपके पास अमलगमेटेड जिंक बोला जाता है, दोनों एक ही बात है, शांत। या तो जिंक अमलगम बोला जाता है या फिर अमलगमेटेड जिंक बोला जाए, बात एक ही है। ये भले ही बेटा बेसिक मीडियम है, ये भले ही बेसिक मीडियम है, बट इसको दो स्टेप में रिएक्शन कराते हैं। पहले हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनेगा, फिर ब्ला ब्ला होकर OH माइनस से हीट होगी, वो मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन जब हम हाइड्राजीन से रिएक्शन करते हैं तो दिस मीडियम इज केप्ट स्लाइटली एसिडिक। बस याद करने का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस मीडियम जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक ही रखा जाता है, ठीक है। और फिर आपके पास OH माइनस बेस आ जाएगा। चलिए, अब आपके पास ये क्वेश्चंस थे। एक और चीज लिख लीजिए कि यहां पे जो है ना, क्लेमेंसन में जो H जुड़ रहा है वो एसिड से जाता है। क्लेमेंसन में जो H जुड़ रहा है वो एसिड से जुड़ता है, तो हाइड्रोजन लगेगा, और यहां पे लिख लीजिए हाइड्रोजन लगेगा कहां से बेटा? एसिड से। यहां पे हाइड्रोजन लगेगा एसिड से। नेक्स्ट, जरा इस बोर्ड पे, इस पे देखो, क्या आपके पास दोनों ऑक्सीजन रिमूव हो जाएंगे और 2 H लग जाएगा? सिंपल प्रोडक्ट यही है। यहां भी दोनों ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और 2 H लग जाएगा। सेम आपके पास आएगा, दोनों डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, मतलब डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन रिमूव होगा और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लग जाएगा और आपके पास हट जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन में जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना, तो बोर्ड पे भी आप देखोगे तो देखो डबल बॉन्ड O जो है वो H लग के हट चुका है और यहां पे OH लगा हुआ है, यही है ना। बट बोर्ड पे ध्यान से देखना, क्या बेटा OH के पास लोन पेयर होता है? और लोन पेयर होता है तो क्या ये बेस है? और सामने आपके पास एसिड है, तो बेटा एसिड बेस रिएक्शन फास्टेस्ट रिएक्शन होता है, तुरंत हो जाता है, इसको आप रोक भी नहीं सकते। तो देखिए क्या होगा, ये OH जो है अपना लोन पेयर इसके H+ को देगा, क्योंकि एसिड क्या देता है? H+, तो इसका H+ इससे जाके जुड़ जाएगा, तो क्या वाटर बन गया? और वाटर बन गया तो क्या रिएक्शन से रिमूव हो जाएगा वाटर, और यहां पे जगह खाली है तो क्या Cl- घूम रहा तो आके अटैक कर जाएगा। तो देखो ध्यान से, अगर क्लीमेंशन रिडक्शन में एसिडिक मीडियम दिया गया है, सामने अगर बेस पड़ा है तो ये भी रिएक्शन कर जाएगा। तो अगर देखो यहां पे कौन HCl है तो H+ घूम रहा होगा, H+ क्या इसके लोन पेयर से जाके जुड़ जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, और एसिड बेस रिएक्शन होगा तो क्या ये वाटर बन जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर की जगह पे आपके पास Cl आ जाएगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले कौन HCl से H2O+ जाके H+ जाके जुड़ जाता है, H+ जाके जुड़ेगा तो यहां पे पहला रिएक्शन आपके पास कुछ इस तरह से हो रहा होगा, जैसे ही एसिड का H+ जुड़ा तो यहां पे H2O+ बन जाता है। अब देखो क्या ये अनस्टेबल है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे प्लस चार्ज अनस्टेबल है, तो क्या करेगा ये यहां से प्लस चार्ज को हटाएगा और प्लस चार्ज को हटाने के लिए वहां से बाहर जाएगा। तो बाहर जाएगा तो देखो H2O अपना इलेक्ट्रॉन तो ले जाएगा, सामने वाली के भी ले जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका प्लस चार्ज हटाना है, इसको अपने प्लस चार्ज हटाने के लिए किसी भी तरह इसको माइनस देना पड़ेगा, और माइनस कैसे आएगा? जब सामने वाले के इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए। तो H2O+ ये अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाता ही है, सामने वाले बॉन्ड का भी इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, ठीक है। तो क्या इस कार्बन पे आ गया प्लस? अब इस कार्बन पे प्लस आ गया तो रिएक्शन में देखो शुरुआत से ही Cl- घूम रहा था, क्या Cl बन जाएगा? आपको ऐसा याद रखना है कि अगर OH है तो उसको Cl से रिप्लेस कर दीजिए। एक बार फिर से देखो, देखो यहां पे सबसे पहला तो हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन रिमूव लग गया, रिमूव हो गया, कीटोन का तो हाइड्रोजन बन गया है। अगर OH है तो क्या ये बेस है? बेटा लोन पेयर है तो बेस है, और यहां पे मेरे पास एसिड दिख रहा है, तो एसिड और बेस अगर रिएक्टेंट रिएक्शन में दिया हुआ है, एसिड बेस रिएक्शन होगा। कैसे होगा मैं वो समझा रहा हूं। क्या एसिड से H+ निकलेगा और वो H+ जाके बेस से अटैक करेगा, तो क्या H+ जाके जुड़ेगा तो H2O+ बन गया, OH पहले से था, H+ जुड़ गया, H2O+ बन गया।
क्या ये अनस्टेबल है? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो क्या ये अपना प्लस चार्ज हटाएगा? कैसे हटाएगा? अपना इलेक्ट्रॉन तो ये लेके जाएगा ही, सामने वाले का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, प्लस चार्ज का हट जाएगा। तो अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाता ही है, सामने वाले का बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन भी लेके चला जाता है। और साथ में आपके पास क्या बन गया? क्या यहां इस कार्बन पे प्लस बन गया? क्योंकि H2O उसका इलेक्ट्रॉन लेके जा चुका है, और यहां पे प्लस है, तो रिएक्शन में Cl माइनस घूम रहा है, एसिड वाला Cl माइनस अटैक कर देगा। जब भी आपके पास क्लीमेंशन में OH सामने पड़ा हो, Cl से रिप्लेस कर देना, खत्म। क्लीमेंशन में OH सामने पड़ा हो, Cl से रिप्लेस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहां पे क्या होगा? व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट हियर? यहां का फाइनल प्रोडक्ट क्या बेटा? OH OH से रिएक्शन थोड़ी करेगा, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये रिएक्शन नहीं करेगा, एज इट इज रह जाएगा। नहीं नहीं, नो रिएक्शन कैसे होगा? ऊपर वाला तो करेगा ही भाई, ये तो करेगा ही, ये नहीं करेगा। बन जाना भाई। अगर Cl था तो एसिड बेस रिएक्शन हुआ, बट OH OH का रिएक्शन तो नहीं होगा, वो रह जाएगा एज इट इज। नीचे वाले में अब देखो, यहां पे कॉन्क HCl नहीं है, कॉन्क DCl है, तो इस बार H के बजाय क्या लगेगा? D लग जाएगा, बड़ी सिंपल है। तो डबल बॉन्ड O हटेगा और यहां पे 2 ड्यूटेरियम लग जाएगा सिंपली। अच्छा, 2 ड्यूटेरियम लग जाएगा। क्या OH हट के Cl लगा दूं? क्या यहां से भी OH हटा के Cl लगा दूं? सिंपली ये प्रोडक्ट बन जाएगा। हो गया क्लियर? नेक्स्ट वहां पे आइए, क्या इस बार कॉन्क HCl है तो सिंपली 2 बार हो जाएगा क्लीमेंसन, एक बार ऊपर की साइड, एक बार नीचे की साइड, 2 बार क्लीमेंसन हो गया। सिमिलरली यहां पे भी 2 बार उल्फ किस्नर हो जाएगा, एक बार ऊपर की साइड, एक बार नीचे की साइड, 2 बार उल्फ किस्नर हो गया, प्रोडक्ट बन गया। अब नीचे वाले में आइए, जो मैंने पॉइंट लिखा था ना कि स्टीरिक क्राउडेड कार्बोनिल विल नॉट गिव उल्फ किस्नर एंड क्लीमेंसन, है ना? फ्री होना चाहिए, अटैक होने के लिए फ्री होना चाहिए। क्या यहां पे अटैक हो पाएगा? नहीं, इधर भी बल्कि इधर भी बल्कि, तो ना ये क्लीमेंसन देगा ना ये उल्फ किस्नर देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यही आया था सबसे लास्ट टाइम पे 2013 में, जो लास्ट क्वेश्चन आया है वो यही आया है कि दोनों कार्बोनिल है, व्हाट विल बी द आंसर? 4 प्रोडक्ट बनाया हुआ था, क्या ऊपर वाला रिड्यूस होगा, नीचे वाला रिड्यूस होगा? केवल ऊपर वाला। स्टीरिक क्राउडेड कार्बोनिल नहीं देता है क्लीमेंसन और उल्फ किस्नर, क्योंकि उसके पास अटैक ही नहीं हो पा रहा है। तो देखो ये एज इट इज बचा रह जाएगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज बचा रह जाता है। ऊपर वाले में तो आपके पास आराम से बन जाएगा। सिमिलरली नीचे वाला भी सेम प्रोडक्ट है, नीचे वाला भी आपके पास एज इट इज सेम प्रोडक्ट है, डबल बॉन्ड यहां ओ एज इट इज बचा रह जाएगा। स्टीरिक क्राउडेड कार्बोनिल विल नॉट गिव उल्फ किस्नर एंड क्लीमेंसन बिकॉज अटैक नहीं हो पा रहा उस कार्बोनिल पे। अच्छा नेक्स्ट, अब इस बार कॉन्क DCl दिया हुआ है, तो क्या इस बार H के बजाय D लगा देना है? ऊपर भी 2D आ जाएगा और नीचे भी 2D आ जाएगा, सिंपल सा प्रोडक्ट बन रहा है। क्या इस बार 3 बार लग रहा है? तो तीनों कार्बोनिल है, तीनों फ्री हैं आपस में, कोई स्टीरिक क्राउडिंग आसपास नहीं हो रहा है। तो यहां भी ड्यूटेरियम, 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 यहां भी ड्यूटेरियम। हाँ, फिर से ड्यूटेरियम, हाँ करते हैं। इस वाले में बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? HCl के बजाय DCl है, TCl है, ठीक है। हाँ होगा ना, होगा। अमाउंट कम होता है, एक्चुअली क्या होता है, HCl का बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, DCl स्ट्रॉन्ग है, TCl और स्ट्रॉन्ग है, तो HCl आसानी से टूट के आसानी से बॉन्ड बनेगा, वो थोड़ा लेट बनेगा या कम बनेगा, यही आंसर होता है, बट बनेगा सब। DCl ही बनता है, TCl ही बनता है, सब होता है। यहां पे अगर NH2 कर दो, NH2 कर दो और एसिल से रिएक्शन करेगा नहीं करेगा? करेगा ना। NH2 के पास भी तो लोन पेयर है, जो लोन पेयर है वो बेस है और सामने एसिड पड़ा है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, कोई भी लगेगा। जैसे मान लो OH के बजाय मैं यहां पे OCH3 कर देता हूं, भाई OH के बजाय मैं OCH3 कर देता हूं, तब भी तो बेटा H+ को एक्सेप्ट करेगा, उस बार वाटर ना बन के अल्कोहल बन जाएगा, सिंपल कहानी है। ये हो गया यहां तक, सबके हो गए। मान लो आपके पास ये हो गया, आपके पास रिएक्शन
एक बार प्रोडक्ट बनाना इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो देखो ऊपर वाला कार्बोनिल में, शांत, ऊपर वाले कार्बोनिल में आपके पास एच एच जाके जुड़ गया, नीचे वाला कार्बोनिल में कुछ भी नहीं जुड़ पाया क्योंकि स्टीरिक क्राउडेड है। अब इस OCH3 का क्या किया जाए? क्या ये हटेगा नहीं हटेगा? हटेगा ना, क्योंकि यहां पे लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो बेस हो गया, और ये एसिड पड़ा है सामने, तो क्या ये H+ जाके जुड़ेगा? तो देखो आपके पास क्या हो रहा होगा, क्या O पे जाके क्या जुड़ेगा? H, और क्या CH3 पहले से है? ऑक्सीजन जैसी 3 बॉन्ड बना लिया, क्या प्लस चार्ज आ गया? ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा ही, सामने वाले के इलेक्ट्रॉन लेके भी चला जाएगा, क्योंकि उसको अपना प्लस चार्ज हटाना है, तो वहां पे आ जाएगा प्लस चार्ज। कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, और कार्बन पे प्लस चार्ज है तो कौन अटैक करेगा? आप Cl अटैक कर देगा, सिंपल प्रोडक्ट बन गया आपके पास। तो कोई भी लोन पेयर वाला हो वो बेस है, कोई भी लोन पेयर लगा हो सामने वो बेस है, बेस है तो एसिड से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं होगा। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के 7 रिएक्शंस ही होते हैं, आगे पढ़ेंगे आप एल्कीन में, उसमें ये रिएक्शन नहीं होता है। लास्ट है आपके पास, मान लो ZnHgDCl दिया हुआ है, तो सिंपल है, ये सारा केस तो यहीं पे आ जाएगा, ड्यूटेरियम क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड ड्यूटेरियम यहां लग जाएगा,